अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च मेथड के ऑनलाइन क्लास में लेक्चरर वसीम हसन की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुशामदीद। बिजनेस रिसर्च मेथड्स के हाइपोथेसिस लेक्चर्स की सीरीज़ में आपका आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हम टॉपिक इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस को देखेंगे कि कौन कौन सी रिसर्च प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिटेल में हम आज के लेक्चर में ये टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स ऑन टू द डिटेल डिस्कशन। Characteristics of research या characteristics of research process। फर्स्ट वन, सबसे पहली बात, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस की खसूसियात क्या होनी चाहिए। जब प्रोसेस आप फॉलो अप कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस रिसर्च की कुछ खासियतें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपकी मोटिव को मीटअप करने में हेल्प आउट हो रही होती हैं, जो आपकी नेचर ऑफ स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए आपके लिए हेल्प आउट होती हैं। तो वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जितनी आपकी रिसर्च क्वालिटी बेटर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उतना आपका रिसर्च जो है, वो आपकी जो रिसर्च वर्क है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है, रियलिस्टिक रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअली देखना है, ब्रीफली देखना है। शॉर्ट टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्लूडेड है, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रियलिस्टिक। रिसर्च आप चूँकि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस पर बेस कर रहे होते हैं, मतलब लोगों के एक्सपीरियंस को जज कर रहे होते हैं और लोगों के ऑब्जर्वेशंस, लोगों से जो उनकी बिहेवियर है उनसे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहे हैं या जो आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो बेस कर रहा होता है आपकी रियल रिजल्ट्स पर। मतलब जो रियल आप सोर्सेज यूज़ करते हैं, इंटरव्यू अगर आप ले रहे हैं, देखें एक चैनल यूज़ कर रहे हैं अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू के थ्रू आप लोगों का एक्सपीरियंस, उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। अब लोग जो हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, वो रियल में आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं आपकी क्वेरी के अगेंस्ट, कोई प्रॉब्लम है उसके लिए लोगों का रिएक्शन क्या है, उनका रिस्पॉन्स क्या है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उनकी रियल मेंटालिटी पर बेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिसर्च आपकी टोटली एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे होते हैं उन पर डायरेक्टली वो कर रहे होते हैं। चूँकि रियल डाटा आपके पास आ रहे होता है, तो आपका जो रिसर्च है वो भी रियलिस्टिक हो जाता है। रियल फैक्ट्स पर चूँकि आप कैलकुलेशंस और आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो जो आप सोल्यूशन दे रहे होते हैं वो कहाँ पर बेस कर रहे होते हैं, रियल फैक्ट्स पर बेस कर रहे होते हैं। सेकंड वन है लॉजिक्स। रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि देखें, आप जब कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जारी बात है आप लॉज स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीजर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैं दोबारा एग्जांपल को कंटिन्यू रखूँ कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने रिसर्च के लिए आप टूल यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यूज़ का। 1-to-1 इंटरव्यू जब आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आपने प्रोसीजर डिज़ाइन किया हुआ होता है। वो प्रोसीजर क्या कर रहा होता है, आपको लॉजिक्स क्रिएट कर रहा होता है, आपके लिए एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको डिज़ाइन करके दे रहा होता है, एक मैसेज डिलीवर कर रहा होता है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि मेरे जो ये रिसर्च है, मैंने ये प्रोसीजर डिज़ाइन करके या फॉलो करके इस रिसर्च को मैंने इस फाथ वे में या इस वे ऑफ रिसर्च में मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया हुआ है।
तो लॉजिक्स, आप वैलिड प्रोसीजर्स असल में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप अपना प्रिंसिपल्स आप बना रहे होते हैं, रूल्स बना रहे होते हैं, प्रोसीजर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपकी रिसर्च की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। आपकी वाज़ेह डायरेक्शन आपकी लॉजिक को क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। आप मतलब है कि अपनी सोल्यूशन के अगेंस्ट जब आपसे पूछा जाता है, रिसर्च जो आपका यूज़र है, रिसर्च का जो यूज़र है आपकी रिसर्च को स्टडी कर रहा है, वो जब आपसे क्लेम करता है कि आपने ये डाटा यहाँ से लिया हुआ है, आप क्या प्रूफ मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये जो रिसर्च, ये जो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इसका सोर्स ये मेरे पास अवेलेबल है, ये प्रोसीजर मैंने फॉलो किए थे, ये प्रिंसिपल, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने फॉलो किए थे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जो क्लेम कर रहे हो कि मेरे पास अथेंटिक सोर्स है, तो ये अथेंटिक सोर्सिंग क्या है, असल में आपके लिए लॉजिक क्रिएट कर रहा है। आप क्लेम करते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी रिसर्च के ऊपर। देन है थर्ड वन साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब है साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। रिसर्च हमेशा आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। आपको जो प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन होती है कि आपकी सोसाइटी में या आपकी सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये इशू एग्जिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर हमने वर्कआउट करना है। तो आपकी जो रिसर्च है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम से, जहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम से इस रिसर्च का आगाज़ हुआ, स्टार्टअप हुआ, और यही रिसर्च कहाँ पर वाइंड अप हो जाता है, सोल्यूशन पर। डेफिनेटली सोल्यूशन पर आपका रिसर्च वाइंड अप हो जाता है। आप एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए आप क्या कर लेते हैं, एक हल जो है वो आप फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो ये क्या है, ये अगेन एंड अगेन सर्कुलेशन हो रही होती है, रिसाइकल हो रहा होता है आपकी रिसर्च प्रोसेस। जो आपका रिसर्च प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन आपका साइक्लिकल, रिसाइकल हो रहा होता है, हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होके सोल्यूशन पर वाइंड अप होता है। यहीं पर आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। यहीं पर आपका आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। कोई भी आपके आज के लेक्चर से मुतल्लिक रेलिवेंट क्वेरी है, मिसकॉन्सेप्ट है, आप इजीली ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।